नमस्कार। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि बड़ी कंपनियों पर साइबर हमलों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। हाँ बिल्कुल, खबरें लगातार आ रही हैं। हवाईयन एयरलाइंस, क्वांटस और यहाँ तक कि बीमा कंपनी एफ्लैक भी, मतलब जानी मानी कंपनियां शिकार हुई हैं। जी, और ये दिखाता है कि जहां भी ग्राहकों का संवेदनशील डेटा है वो खतरे में है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, एफबीआई ने भी चेतावनी दी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो स्कैटर्ड स्पाइडर ग्रुप के बारे में है ना। हाँ वही, वो खास तौर पर एयरलाइन सेक्टर को निशाना बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये हमले अचानक इतने क्यों बढ़ गए हैं, मतलब क्या चल रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। जरूर। मैकफे की एमी बन का कहना है कि हमलावर अब पारंपरिक लक्ष्यों से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब सिर्फ बैंक या सरकारी दफ्तर नहीं। सही कहा। अब वो यात्रा और बीमा जैसे उद्योगों पर ध्यान दे रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वहां डेटा की सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं होती। बिल्कुल, यही बात है। और यहीं से एक और बड़ी, मतलब ज्यादा गहरी समस्या सामने आती है। अच्छा, वो क्या है? एवियाट्रिक्स के सीईओ हैं डग मेरिट। वो बताते हैं कि कई कंपनियां इस बदलते हुए साइबर माहौल के लिए तैयार ही नहीं है। वो इसे विश्वासघाती माहौल कहते हैं। विश्वासघाती मतलब ये कि कंपनियां अभी भी सोचती हैं कि क्लाउड पे डेटा भेजना पुराने प्राइवेट नेटवर्क जैसा ही सुरक्षित है, जबकि असल में ज्यादातर डेटा खुले पब्लिक इंटरनेट पर जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो ये तो बहुत खतरनाक हुआ। बिल्कुल। मेरिट का अंदाजा है कि इसी वजह से क्लाउड पर जो सिस्टम चल रहे हैं उनमें से 50 से 80% तक असुरक्षित हो सकते हैं। 50 से 80%? जी, क्योंकि उनके बीच जो बातचीत, मतलब डेटा का लेन देन हो रहा है, वो ठीक से सुरक्षित नहीं है। बाप रे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मेरिट 3 मुख्य कारण बताते हैं। हाँ। पहला तो ये कि आजकल एप्स और सिस्टम डेटा भेजने लेने के लिए सीधे खुले इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कोई प्राइवेट सुरक्षित रास्ता नहीं। अच्छा, जैसे आम सड़क पर कोई भी आ जा सकता है। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। दूसरा, पहले एक मजबूत दीवार होती थी जिसे सुरक्षा परिधि कहते थे। हाँ, पेरीमीटर। वो अब नहीं है। उसकी जगह अब हजारों छोटे छोटे एक्सेस पॉइंट हैं। जैसे किसी किले में एक मुख्य दरवाजे की जगह हजारों खिड़कियां खुल गई हों। ओ, तो कहीं से भी सेंध लग सकती है। बिल्कुल। और तीसरा कारण है क्लाउड प्लेटफॉर्म की गलत सेटिंग्स। गलत सेटिंग्स? हाँ? मतलब कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी। इससे अनजाने में ही हैकर्स के लिए हमले के रास्ते बन जाते हैं। अच्छा। मेरिट इसे एकदम सही कहते हैं। ये एक नया युद्ध क्षेत्र है। ये क्लाउड वाली बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अगर बड़ी कंपनियों का इतना डेटा खतरे में है, तो इसका असर हम जैसे आम लोगों पर कैसे पड़ता है? क्या ये खतरा सिर्फ उन कंपनियों तक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ। जैसा एमी बेन ने भी चताया है, हो सकता है किसी व्यक्ति का अकाउंट सीधे हैक ना हुआ हो, ठीक है, पर उनका जो डेटा चोरी हुआ है वो कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? साइबर अपराधी अक्सर ये चोरी किया हुआ डेटा डार्क वेब पर बेच देते हैं। ओह। फिर दूसरे अपराधी उसे खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं फिशिंग स्कैम के लिए। मतलब नकली ईमेल या मैसेज भेजकर फंसाने की कोशिश। हाँ, वो आते हैं अक्सर ऐसे मैसेज। जी, या फिर किसी और की पहचान चुराकर धोखाधड़ी करने के लिए। हाँ। तो खतरा असल में हर किसी पर है, सिर्फ उन कंपनियों पर नहीं जिनका डेटा लीक हुआ। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो फिर इस स्थिति में लोग खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ बुनियादी चीजें। हाँ बिल्कुल, बंद कुछ बहुत जरूरी बुनियादी सुरक्षा उपायों पर जोर देती हैं। जैसे कि? पहला, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। एक ही पासवर्ड सब जगह नहीं। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, जहां भी मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना। हाँ, वो ओटीपी या कोड वाला सिस्टम। जी वही। पासवर्ड के साथ वो एक और सुरक्षा परत जोड़ देता है। तीसरा, किसी भी संदिग्ध ईमेल या टेक्स्ट मैसेज से बहुत सावधान रहना। अनजान लिंक पर तो बिल्कुल क्लिक ना करें। ये तो बहुत जरूरी है। और चौथा, अच्छे साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर, मतलब एंटीवायरस वगैरह का इस्तेमाल करना। ठीक है। और एक बात और, स्रोतों में ये भी जिक्र है कि अब सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों को मिलकर काम करने की जरूरत और बढ़ गई है। हाँ, ताकि खतरों की जानकारी साझा हो सके। जी बिल्कुल। जानकारी साझा करना और हमलों पर मिलकर प्रतिक्रिया देना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि साइबर हमले ज्यादा शातिर हो रहे हैं, ज्यादा लक्षित हो रहे हैं। हाँ। और हैकर्स खास तौर पर ये जो नई क्लाउड तकनीक है उसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। सही कहा। जिससे न सिर्फ बड़ी कंपनियों को बल्कि हम सबको, मतलब आम लोगों को भी बड़ा खतरा है। बिल्कुल, ये अब सबकी लड़ाई है एक तरह से। और जाते जाते एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक है। हाँ जरूर। वो क्या है? वो ये कि
जैसे जैसे हमारा डेटा, हमारी जानकारी इन पारंपरिक एक जगह रखे सर्वर से हटकर इस फैले हुए क्लाउड में जा रही है, हाँ, तो क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी तरह बंट रही है? और क्या हम सब, कंपनियां हों या आम लोग, इस नई हकीकत के लिए वाकई तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल